जानिए महादेव यानी कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में बताया है कि जब पूर्व काल में जो पहला कल्प इस लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्येश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 और 43 में बताया है कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकलत्व जानो, और यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म यानी कि काल का बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। पेश है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 की फोटोकाइनपी। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाश मुंबई द्वारा प्रकाशित से शब्दाशब्द लिखा है। फोटोकाइनपी भी लगाई है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग गुप्तांग यानी अपने चित्तपंजम चंतज की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ीडीदहा कर दिया। फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के चित्तपंजम चंतज गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप हैं, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड्डा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। इस तरह की बकवाद तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस गुप्तांग की धोख मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। चेतावनी, वक्त है, अब भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए वह शास्त्र प्रमाणित होने से लाभदायक है। इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया है कि धरें शिव लिंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावें गहले, जे लिंग पूजें शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों न खेले। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बद्देच करते हैं, जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। यदि ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खाग डीडीएच वगत्रडन संबू के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है।
आपको पता है कि खागड्यच के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता है कि यह पत्थर का बना शिवलिंग जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है।